स्पीति वैली की इस ठंडे और खामोश दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां वक्त जैसे थोड़ा धीमे चलने लगता है। जहां ना शहरों की भीड़ है, ना जल्दी में भागती जिंदगी। बस ऊंचे पहाड़, मिट्टी के पुराने घर और एक अलग सी सुकून भरी खामोशी। हमने यहाँ एक पूरा दिन बिताया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी डेस्टिनेशन के। बस इन तंग गलियों में घूमते हुए, लोकल लोगों से बातें करते हुए और उस जिंदगी को महसूस करते हुए जो शायद हम सब कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं। ये है किब्बर, दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गांव में से एक। और हमारा ये दिन शुरू होता है इस गांव की कहानी के साथ। सच बताऊं तो किब्बर में सिर्फ एक दिन बिताने आए थे हम। कोई खास प्लान्स नहीं थे और ना ही यहाँ से ज़्यादा उम्मीदें। लेकिन जिस दिन हम पहली बार इस गांव में पहुँचे, यानी कि 2 दिन पहले, पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या था इस गांव में। शायद ये पहाड़ों की खामोशी थी या फिर यहाँ के लोगों की सादगी। कुछ तो था जिसने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया, और इसीलिए जो हम यहाँ एक दिन के लिए आए थे थोड़ा और रुक गए। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कैसे हम किब्बर से निकलकर की मोनास्ट्री, लांगजा, कोमेक और फिर चीचम ब्रिज घूमते हुए वापस से इस गांव की ओर लौट आए थे। लेकिन आज कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ना किसी मोनास्ट्री तक जाना है, ना किसी व्यू पॉइंट तक। आज मैं बस किब्बर को देखना नहीं, बल्कि इस गांव को जीना चाहता हूँ। इसकी गलियों में चलना, यहाँ की सुबह को महसूस करना और एक दिन के लिए इस पहाड़ी जिंदगी का हिस्सा बनकर देखना चाहता हूँ। शायद आज के दिन किब्बर ने भी हमारे लिए कुछ खास सोच रखा था। सुबह से ही गांव में एक अलग सी हलचल नजर आ रही थी। पता चला कि आज यहाँ एक छोटा सा फेस्टिव गैदरिंग है, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये हमारे होमस्टे के बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हो रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे, और उन्हें उनके खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस में देखना सच में एक बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ये कोई बड़ा इवेंट नहीं था और ना ही कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन। बस गांव के लोग थे, उनकी मुस्कुराहटें थीं और उनके बीच बीता हुआ एक सादा सा लेकिन बहुत खूबसूरत पल। हमने भी वहाँ कुछ वक्त बिताया, गांव के लोगों से बातें की और कुछ तस्वीरें खिंचवाई, और बस उस पल को जीने की कोशिश की। फिर क्या था, धीरे धीरे पहर बीतने लगा और लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे। और कुछ ही देर में जो जगह थोड़ी देर पहले हंसी और बातों से भरी हुई थी, वहीं फिर से पहाड़ों वाली खामोशी लौट आई। और शायद इसीलिए किब्बर हमें सिर्फ एक जगह की तरह नहीं, बल्कि एक एहसास की तरह याद रहेगा। उस गैदरिंग के बाद हमने सोचा कि क्यों ना किब्बर को थोड़ा और करीब से देखा जाए, और ये सोचते सोचते ही हमें पास में ही गांव का एक गवर्नमेंट स्कूल दिखाई पड़ गया।
उस वक्त स्कूल का ग्राउंड पूरी तरह जिंदा दिल लग रहा था। एक तरफ बच्चे वॉलीबॉल खेलने में इतना मगन थे जैसे दुनिया में उस वक्त मैथ से ज़रूरी और कुछ था ही नहीं, और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट बस ग्राउंड में दोस्तों के साथ बैठे थे। धीरे धीरे दोपहर होने लगी और हम वापस अपने होम स्टे पर आ गए। वही हमारी मुलाकात हुई होम स्टे वाली दीदी की 2 साल की छोटी भतीजी से। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट, उसकी शरारतें और हर छोटी सी बात में जो मासूमियत थी, उसने हमारी सारी थकान मिटा दी। सफ़र की सबसे खूबसूरत बात ही शायद यही होती है कि कभी कभी यादगार पल किसी फेमस जगह पर नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे और बिल्कुल अनजाने लम्हों में मिल जाते हैं। कभी इस गांव की खामोशी ने हमें अपना सा महसूस कराया, और कभी यहाँ के लोगों की सादगी ने दिल जीत लिया, और कभी छोटे छोटे पलों ने इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम किब्बर को अलविदा कहकर निकलेंगे लोसार की तरफ, और फिर शुरू होगा हमारा स्पीति के सफ़र का सबसे खूबसूरत और यादगार पड़ाव, चंद्रताल। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूँ। धन्यवाद।